हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवी गुरु। बजाज चेतक, एक साल से मैं इस बजाज चेतक इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कर रहा हूँ। बचपन से मैंने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ चलाई हुई है। आप सबने भी बचपन से पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि ओनर्स और यूज़र रिव्यू जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने का एक साल के बाद कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एज वेल एज बजाज चेतक के साथ। क्या ये अच्छी गाड़ी है, क्या ये बुरी गाड़ी है, क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं या बहुत सारे नुकसान हैं, क्या ये पिकअप लेती है, क्या ये एक साल के बाद भी काम करती है, ऐसे बहुत सारे सवाल और डाउट मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को है और आप सबको भी है। तो ये सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, देखेंगे कि बजाज चेतक एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल का सच क्या है। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का सच इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंतिम तक जानने के लिए। इसके प्लस एज वेल एज नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स सारी अच्छी बुरी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। तो गाइस मैंने बजाज चेतक के साथ ऑलमोस्ट एक ईयर कंप्लीट कर दिया है। ये एक ईयर की जर्नी आपने भी मेरे साथ साथ मेरे वीडियोस के ज़रिए देखी है कि मैंने इसका एक ओनरशिप रिव्यू डाला था। उसके बाद पूरा रोड टेस्ट भी लिया था कि कितना किलोमीटर चलती है, कंपनी ने जो दावा किया है वो सच था या झूठ था। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो डेली यूज़ वाली चीज़ें जैसे गैस सिलेंडर, पानी की बोतल, ग्रोसरी, सब्जियाँ, ये सारी इस चेतक पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बैठती है या कैरी करती है कि नहीं, और क्या ये घाट पे चलती है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने मेरे अभी तक के वीडियोज़ के ज़रिए दिए गाइस। इस गाड़ी के पॉजिटिव जो है हम बाद में जानते हैं, बट पहले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जानते हैं कि इस गाड़ी में नेगेटिव क्या क्या है। तो इसका पहला जो नेगेटिव पॉइंट है गाइज, हाँ गाइज, तो आप देख रहे हैं जैसे ये डिस्प्ले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने एक साल के दरमियान बहुत सारी दूसरी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे और उनके डिस्प्ले कंपैरिजन में ये डिस्प्ले बहुत ही बेसिक और साधारण डिस्प्ले है। सनलाइट में इसका फीडबैक भी बहुत ही ख़राब आता है। तो पहला नेगेटिव मैं दूंगा, इसको थम्स डाउन दूंगा बजाज चेतक, क्योंकि इसका डिस्प्ले बजाज चेतक ने सुधारना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, बहुत बड़ा अपग्रेड चाहिए इनको इस डिस्प्ले के लिए। तो ये एक पहला नेगेटिव है कि इसका डिस्प्ले बहुत ही साधारण और बेसिक है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अगला नेगेटिव पॉइंट है गाइज, इसकी जो फ्रंट वाली बूट है, जो इसको ग्लव बॉक्स छोटा सा दिया हुआ है, ये बटन दबाने से, एक बार दबाने से खुलता है नॉर्मली, बट मेरे इस बूट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मैं ये बटन एक बार दबाता हूँ बट आवाज़ आता है, बट ये खुलता नहीं है। दबाता हूँ, आवाज़ आता है बट खुलता नहीं है। दबाता हूँ और ये खुलता, ऐसे खींचने के बाद खुलता है। तो ये पॉइंट, ये जो बात आप देख सकते हो, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा धूल जमा हुआ है बहुत दिनों से, क्योंकि ये ईजीली खुलता नहीं है। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। देखो अगेन वापस हम एक बार इसको ट्राई करते हैं। वापस बटन दबा रहा हूँ, वापस आवाज़ आ रहा है और वापस मुझे ऐसे हाथ लगा के खोलना पड़ रहा है गाइज। तो ये भी जो पॉइंट है गाइज बूट लीड का, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया है, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी कंपनी है बजाज, इसका जो नाम है, और चेतक जो ब्रांड इन्होंने बनाया है जो कि बहुत ही फेमस है, तो ऐसे डिफेक्ट इसमें अभी बनने लगे हैं, जो बहुत बुरी बात है गाइज। ये एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए और गाड़ी और यूजर्स के लिए भी। तो नेगेटिव पॉइंट नंबर 3 जो है, अगला पॉइंट देखेंगे गाइज कि इसमें रेंज कम दी गई है। जो प्राइस बजाज कंपनी ले रही है चेतक के लिए, उसके कंपैरिजन में रेंज बहुत कम है, 95 की रेंज दी गई है। आज अगर हम मार्केट में देखें तो बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, जैसे ओला है और सिंपल वन है, इन्होंने बजाज चेतक से भी कम प्राइस रखे, बहुत ज़्यादा रेंज दी है। तो बजाज कंपनी को इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि अगले जनरेशन या अपग्रेडेड गाड़ियां जो आएंगी उसकी रेंज एटलीस्ट 150 टू 200 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि रेंज मुझे कम लगती है पर्सनली यूज़ करने में। और एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो यूज़र्स फेस कर रहे हैं, एज वेल एज मैंने भी फेस किया है, प्लस बहुत सारे यूज़र फेस कर रहे हैं और आगे जाके भी बहुत सारे यूज़र फेस करेंगे, कि बजाज चेतक में अभी तक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, ऑप्शन नहीं है। वो एक बहुत बड़ा लेट डाउन है कंपनी और ब्रांड के लिए, क्योंकि आज फास्ट चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गाड़ी लेके जाता है बाहर और उसको अगर चार्ज करानी है कहीं पे बाहर वाले स्टेशन पे, डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत सारे स्टेशन सड़कों पे दिखने वाले हैं, गवर्नमेंट भी इसके लिए काम कर रही है। तो उस स्टेशन पे एटलीस्ट आधे घंटे में ये 50-60 किलोमीटर चले, इतना तो इन्होंने फास्ट चार्जिंग देना चाहिए, जबकि ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 100% चार्ज होने को इसको लगते हैं 5 घंटे। तो वो हिसाब से अगर देखेंगे 50 किलोमीटर जाने के लिए हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे चार्ज करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव और लेट डाउन पॉइंट है बजाज चेतक में। तो ये थे सारे गाइज निगेटिव पॉइंट्स ऑफ बजाज चेतक, जो एज ए यूज़र मैंने एक्सपीरियंस किए, एज ए यूज़र मैंने फील किए हुए
फेस किए हुए वो मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए हैं। तो अभी चलते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ गाइज। हाँ, तो पहला पॉजिटिव ये है कि ये गाड़ी बहुत ही मजबूत है। आप आवाज़ सुन रहे हो, ये मेटल बॉडी है। मेटल बॉडी होने की वजह से ये गाड़ी बहुत ही मजबूत है। अगर इस गाड़ी का परफॉर्मेंस हम देखेंगे डेफिनेटली, तो मैंने ये पूरा दिन इसको टेस्ट किया है। एक दिन ये शूट के पहले 2 दिन मैंने पूरा टेस्ट किया है कि इसका रेंज 1 साल के बाद भी उतना ही आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी जानना था। तो मैंने 100% चार्ज करने के बाद 0% तक मैंने बैटरी को पूरा इस्तेमाल किया है, और उसके बाद का जो नतीजा है गाइस कि मुझे मिला है 98 किलोमीटर ऑफ रेंज। यस गाइस, आपने सही सुना कि 1 साल के बाद भी बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने मुझे 98 किलोमीटर का रेंज दिया है। बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को ये सवाल था, और इन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स में पूछा था कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद क्या इसकी रेंज कम हो जाती है, इसका बैटरी का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो गाइज, रेंज बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बैटरी बिल्कुल भी डिग्रेड या ख़राब नहीं हुई है। तो बैटरी की लाइफ जो है अभी भी बरकरार है, बैटरी का जो परफॉर्मेंस है अभी भी वैसा का वैसा ही है। उसके साथ साथ अगर मैं बाकी मोटर और बाकी जो परफॉर्मेंस हैंडलिंग की बात करूंगा, तो रोड पे ये बहुत ही अच्छी चलती है। इसके शॉक अब्जर्वर एंड सस्पेंशन के सपोर्ट के हिसाब से कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि एकदम ऐसे रग्ड गाड़ी चला रहे या कुछ बम्पर ऐसे अगर खड्डे आते हैं तो आपको झटके लग रहे, बिल्कुल भी नहीं गाइस। एकदम सॉफ्ट राइड इसकी चलती है। पिछला जो पैसेंजर डबल सीट भी हम लेके जाते हैं तो गाड़ी का परफॉर्मेंस में अभी भी 1 साल के बाद भी बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। अभी भी चढ़ान पे चढ़ती है, अभी भी फ्लाई ओवर्स पे ये गाड़ी बिल्कुल बेझिझक जैसे डे 1 पे था अभी भी वैसा का वैसा ही 95% परफॉर्मेंस सिमिलर है गाइज। तो 5% तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करेंगे तो 1 साल में मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार सर्विस करवाई है। अभी मेरी दूसरी सर्विस ड्यू है नवंबर महीने में, तो एक ही सर्विस की है, वो भी फ्री है। अगली सर्विस भी डेफिनेटली फ्री है। तो मेंटेनेंस वाइज मैंने अभी तक 0 रुपये खर्च किए हैं। हाँ गाइज, अभी तक 1 साल में मुझे कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है, ना ही ये गाड़ी पंक्चर भी नहीं हुई है गाइस। तो यस, टायर्स भी अच्छे दिए हैं, तो गाड़ी बिल्कुल भी पंक्चर भी नहीं हुई है। ट्यूबलेस टायर है, पंक्चर होती तो भी बहुत इजी है, आसान पंक्चर निकाला, पर पंक्चर भी नहीं हुई है। तो 0 रुपये मैंने खर्च किए इस गाड़ी पे 1 साल में। अगर हम आगे अगर बात करेंगे कि मुझे गाड़ी चलाते समय थकान होती है क्या, या गाड़ी चलाते समय बैक पेन वगैरह होता है क्या, तो नहीं गाइस। इसका सीट कंफर्ट जो है आप देख सकते हो, सीट बहुत ही बढ़िया और सपोर्टिव दिया है। कुशनिंग भी इसका बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो इसकी वजह से मुझे अभी तक कुछ बैक पेन ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है। थकान कितना भी मैं चलाऊं, जैसे मैंने परसों ही टेस्ट किया, पूरा 98 किलोमीटर एक ही दिन में मैंने चलाया, तो बिल्कुल मुझे थकान भी नहीं महसूस हुई है। तो सीट कंफर्ट और राइड क्वालिटी, राइड कंफर्ट के बारे में भी मैं इसको बहुत थम्स अप दूंगा गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो, बैटरी 100% चार्ज है और ओडो पे रीडिंग जो है 3300 किलोमीटर की है। मैंने इसको सिटी ट्रैफिक में और हाईवे पे पूरा दिन चलाया, और पूरा दिन चलाने के बाद बैटरी जब मैंने 3% पे लाई, तब आप इसको देख सकते हो कि 92 किलोमीटर मैंने इसमें कवर किया है। जब बैटरी 1% ही बची थी, तब भी गाड़ी 12 से 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। नॉट बैड राइट। जब फाइनली बैटरी 0% पे आई, तब भी मैंने गाड़ी को चला के देखा और गाड़ी 3 से 4 की स्पीड से चल रही थी। आप देख सकते हो कि बैटरी स्टेटस 0 है, रेंज भी 0 दिखा रहा है, और ओडोमीटर पे 3398 किलोमीटर, मतलब गाड़ी ने फुल चार्ज में 98 किलोमीटर की रेंज दी है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे गाइस। तो मैंने 1 साल में 3405 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है। हाँ, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह की वजह से बहुत दिन हम घर पे ही बैठे थे। बट ओवरऑल अगर 3500 किलोमीटर की जर्नी आप अगर देखोगे, तो पेट्रोल की गाड़ी अगर मैं यूज़ करता तो डेफिनेटली आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसको इतना खर्चा आ जाता गाइस। पर इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इतना खर्चा कम आया हुआ है। तो आप अगर सोच सकते हो कि मैंने 1 साल में इतनी सारी सेविंग मेंटेनेंस पे एज वेल एज पेट्रोल या फ्यूल पे भी कर दी है। अगर मैं इसको 5 साल या 7 साल या 10 साल यूज़ करूँगा तो मेरी बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, और मेरा जो बैटरी कॉस्ट है या इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो मैंने इन्वेस्ट किया है 1.25 लाख का, वो भी आसानी से रिकवर हो जाएगा गाइज। अगर आप इसकी पेंट क्वालिटी देखोगे तो गाड़ी का पेंट कहीं पे भी ख़राब नहीं हुआ है अभी तक। ये भी एक बहुत अच्छी बात है बजाज की तरफ से। अगर हम देखेंगे कि गाड़ी में रैटलिंग का कहीं से साउंड आता है क्या, क्योंकि हमारे इंडियन रोड्स बहुत ही ख़राब है, तो गाड़ियाँ जो है 6 से 8 महीने में पुरानी होने के बाद इनमें से खड़खड़ खड़खड़ जैसी रैटलिंग की आवाज़ें आने लगती है। पर बजाज चेतक में अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है, और आई एम श्योर कि आगे भी ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यही इसका ये मतलब है कि बजाज चेतक की फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत अच्छी दी गई है।
फिट एंड फिनिशिंग की बात हो रही है तो अगर हम इसके स्विचेस जो है, बटन जो है, जो इंडिकेटर लाइट्स वगैरह के हैं, वो अगर हम देखेंगे तो ये स्विचेस जो है अभी तक बिल्कुल भी इसको कुछ भी नहीं हुआ है। आपने देखा है गाइस कि बारिश में भी ये गाड़ी हम चलाते हैं, धूप में भी ये गाड़ी बहुत दिन खड़े रहती है, दिन भर खड़े रहती है जब हम ऑफिस में लेके जाते हैं। तो स्विचेस में बिल्कुल भी खराबी नहीं आई है, सारे के सारे स्विचेस इंटैक्ट है। ये जो मिरर है ये भी कभी लूज़ नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश जो है गाड़ी का बहुत ही अच्छा और दमदार दिया गया है। यही कहना चाहूँगा गाइस कि इसकी बिल्ड क्वालिटी है, ओवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग दी गई है कंपनी की तरफ से। तो यही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव और यूएसपी है बजाज चेतक के लिए कि इनका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। फिट एंड फिनिश में अगर हम देखेंगे तो गाइस इसके जो फुट रेस्ट है दोनों भी, ये जो पीछे वाला और ये भी है, ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। इवन स्टैंड जो है, स्टैंड को भी कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो ये जो सारी छोटी मोटी चीज़ें इन्होंने ध्यान में रखी है, लाइट्स जो है, एलईडी लाइट्स है, इंडिकेटर्स है, इसको भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, सारी की सारी चीज़ें इंटैक्ट है। तो यही गाड़ी प्रूव करती है कि गाड़ी एक स्टडी गाड़ी बनाई गई है, लॉन्ग रन लॉन्ग यूज़ के लिए बनाई गई है। क्योंकि इन्होंने ही कहा है बैटरी लाइफ 7 साल या 70,000 किलोमीटर की है, तो तब तक तो इनको गाड़ी चलनी देनी चाहिए। तो उसी प्रकार की गाड़ी उन्होंने बनाई है गाइज। तो ओवरऑल अगर मेरा पर्सनल फीडबैक आप लोग एज ए यूज़र और एज ए ओनर, तो मुझे ये गाड़ी बजाज चेतक ने 1 साल में बहुत अच्छा साथ दिया है। जितना भी मैंने राइड्स किए, जितने भी मैं डेली यूज़ करता हूँ, डेली नीड्स के लिए, मेरे फैमिली यूज़ के लिए, तो कभी भी मुझे इस गाड़ी ने नाराज़ नहीं किया है। गाड़ी ने अभी तक मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है एज वेल एज मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट दैट बैड। डेफिनेटली आपने अगर देखा और जाना कि 1 साल में मेरा एक्सपेंसेस कितना हुआ है फ्यूल के लिए, पेट्रोल गाड़ी अगर मैं चलाता तो इतना मेरा कॉस्ट हो जाता, और अगर मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ की है तो इतना मेरा सेव हुआ है, मेंटेनेंस पे भी कितना सारा सेव हुआ है। तो ऐसा है अगर मैं लॉन्ग टर्म में यूज़ करूँगा 5 साल 7 साल 10 साल, जो कि आम आदमी टू व्हीलर लेने के बाद यूज़ करता ही करता है। मैंने देखे बहुत सारे यूज़र जो 15-15 14-14 सालों से टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप इतना अरसा यूज़ करोगे, इतने लंबे समय तक यूज़ करोगे, तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी सेविंग हो जाएगी। और जो कॉस्ट आपने इनिशियल स्पेंड किया है और कैपिटल जो आपने स्पेंड किया है गाड़ी के ऊपर 1 लाख या 1 लाख से भी ज़्यादा, वो आपका डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा। और जो मेंटेनेंस आपका हो जाएगा उसमें भी बहुत सारी सेविंग आपकी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप बहुत बड़े कॉज को सपोर्ट करेंगे गाइज। हाँ गाइज, ग्रीन अर्थ का जो कॉज है उसको आप सपोर्ट करोगे, ग्रीन इंडिया को सपोर्ट करोगे। तो गाइज मेरा ये आप सबसे विनंती है, मेरा ये आप सबसे कहना है कि प्लीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ चालू कीजिए। जिन जिन लोगों ने सोचा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, प्लीज़ उसको स्टिक रहिए और कंटिन्यू करिए, आपके डिसीजन पे ठाम रहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को गो अहेड कीजिए गाइज। लॉन्ग रन में आपको ये फ़ायदा ही देने वाली है, बिल्कुल भी इसमें नुकसान नहीं है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 1 साल का पूरा मैंने आपको रिव्यू दिया है। फिर भी आपको कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो मेरे 1 साल की यूज़ और जर्नी के बारे में, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कैसी रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलते रहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत सारे अपडेट्स और वीडियो जो रियल लाइफ वाले होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।